Good morning, dear children. Today we are going to read our chapter 7, and the title of the chapter is Weather, Climate, and Adaptations of Animals to Climate. Before starting our chapter, we will know about these terms. What is meaning of weather, climate, and adaptations. So first of all, we will talk about weather. What is weather? डियर स्टूडेंट्स, आपने अपना देखा होगा कि जब भी न्यूज़ एंकर अपने न्यूज़ पढ़ते हैं तो न्यूज़ के एंड में वो वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं कि आज मौसम कैसा रहने वाला है, आज बहुत तेज़ बारिश होगी या फिर धूप निकलेगी, कि वहाँ के जो मौसम का जो हाल है वो जो बताते हैं उसको वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग होता क्या है, वेदर के बारे में कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में बताते हैं, आइए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि ये एक टेबल दी हुई है, वेदर डाटा ऑफ ए वीक। एक वीक तक हम किसी भी जगह के वेदर को हम देख सकते हैं। यहाँ पे डेट मेंशन की हुई है, यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है कि वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर उस दिन में कितना रहा। 2386 का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर रहा था 36.2 और मिनिमम रहा था 27.8। कम इतना था और मैक्सिमम इतना था। और वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी थी बच्चों? ह्यूमिडिटी कहते हैं वहाँ की आर्द्रता को। आर्द्रता यानी कि एयर के अंदर मॉइस्चर कितना है। हमारी जो एयर होती है कई जगह पे वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समुद्र के आसपास के जो एरिया होते हैं, वहाँ पे पानी की वजह से, समुद्र पास होने की वजह से वहाँ की एयर के अंदर नमी ज़्यादा रहती है, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, आर्द्रता ज़्यादा रहती है। तो और जो डेजर्ट एरिया होते हैं, जो कोस्टल एरिया समुद्री एरिया से दूर होते हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम रहती है। तो यहाँ पे किसी भी जगह की ह्यूमिडिटी को हम देखते हैं कि अब यहाँ पे बताया हुआ है कि 54 है ह्यूमिडिटी, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी में यहाँ पे लिखा हुआ है 82, यानी कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी 54 से लेकर के 82 के बीच में है। और रेनफॉल भी ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं। रेनफॉल को हम मिलीमीटर में काउंट करते हैं कि वहाँ पे कितने मिलीमीटर बारिश हुई। तो वो किसी भी जगह का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, वहाँ की ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड किया जाता है और वहाँ के रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है। और वेदर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वेदर को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। किसी जगह पर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, वहाँ की डे टू डे कंडीशन कैसी है, पूरी डे टू डे कंडीशन हम नोट करते हैं। किस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए? विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा। हमें इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, वहाँ पे कितना मिनिमम टेम्परेचर रहा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी आर्द्रता कितनी है ना, एयर के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कितना है, रेनफॉल वहाँ पे रेनफॉल होती है नहीं होती है तो कितनी होती है, कम होती है या बहुत ज़्यादा होती है, विंड स्पीड एट्सेट्रा। कई एरियाज़ ऐसे होते हैं वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ विंड्स चलती हैं, तो वहाँ पे विंड की स्पीड क्या है, बहुत तेज़ स्पीड से विंड्स चलती हैं या कम स्पीड से चलती हैं। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड को देखते हुए किसी भी जगह की डे टू डे कंडीशन को देखते हुए वहाँ पे एटमॉस्फेयर को हम बताते हैं कि यहाँ का वेदर कैसा है। अब अगर रेनफॉल के बारे में जाने तो रेनफॉल कैसे होता है? अब हम यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स दी हुई हैं। ये टेबल श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आता है वहाँ की है, और ये टेबल तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है वहाँ की है। अब आपको मालूम है जो केरला है वो समुद्र के पास का एरिया है, तो यहाँ पे कुछ एयर का जो रेनफॉल है वहाँ पे कंटेंट अलग रेनफॉल जो है वो वहाँ पे अलग रहेगी और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो अलग रहेगी। इनकी रीडिंग्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने मीन निकाला हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का पूरा हमने नोट डाउन कर लिया है कि अप्रैल मंथ में वहाँ पे कितनी रेनफॉल हुई, 57 मिलीमीटर। इस तरह से हम इस अगर टेबल को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे मैक्सिमम 99 मिलीमीटर वहाँ पे रेनफॉल हुआ। और इसी तरह से अगर हम तिरुवनंतपुरम का देखें तो यहाँ पे रेनफॉल
काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे हमारी रीडिंग्स में देखो 321, 227, 282 है। अब यहाँ के रेनफॉल और यहाँ के रेनफॉल में अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस मिलेगा हमें। तो इस तरह से अब ये जो फैक्टर्स है वेदर के फैक्टर्स है जो कि वहाँ का टेम्परेचर के बारे लिए और वहाँ पे रेनफॉल के लिए बताते हैं। तो इसी के आधार पे हम वहाँ का क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। लेकिन क्लाइमेट के लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। हम ऐसे कुछ दिनों के आधार पर, कुछ महीनों के आधार पर या कुछ सालों के आधार पर हम किसी जगह का क्लाइमेट डिसाइड नहीं कर सकते। हमें नियर अबाउट 25 ईयर्स चाहिए होते हैं, तब जाके ये डिसाइड होता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा। इसको हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। किसी जगह का एवरेज वेदर पैटर्न को हम नोटिस करते रहते हैं लगातार, जैसे हमने यहाँ पे पूरे 1 ईयर का लिखा हुआ है, ऐसे हम कई ईयर्स का हम नोट डाउन करते हैं। सिर्फ रेनफॉल ही नहीं बल्कि वहाँ पे धूप कितनी निकलती है या फिर वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सभी फैक्टर्स को हम नोट करते रहते हैं ओवर ए लॉन्ग टाइम नियर अबाउट 25 ईयर्स। 25 ईयर्स तक के पैटर्न को एक पैटर्न बना लिया जाता है, तब हम डिसाइड करते हैं कि किसी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा। तो अभी इस चैप्टर में इतना ही, फिर उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप एक बार एक व्यू देख लेना इस चैप्टर को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।